से जुड़े कुछ सवाल आपसे पूछेंगी। और दर्शकों, मैं आप सबको भी बता देना चाहती हूँ कि हमारा यह कार्यक्रम फोन इन लाइव है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप भी अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से सीधे कॉल कर पूछ सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। जी हाँ, तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, टॉप मैनेजमेंट कोर्सेज कौन कौन से हैं? मैडम, मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है जी जो आप घर में एक गृहिणी भी कोई कार्य करती है तो उसे मैनेज करना, जो हम लोग जिस काम को सुचारू रूप से करने के माध्यम को मैनेजमेंट कहते हैं। एक बर्थडे पार्टी भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो इनविटेशन कार्ड कैसे जाएगा, गेस्ट्स कैसे आएंगे, लाइट साउंड की व्यवस्था क्या होगी, उसे यदि आप व्यवस्थित ढंग से करते हैं तो उसे कहा जाता है कि यह बर्थडे मैनेज रहा। जी और व्यापार में हम लोग विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट्स होते हैं। जी सेल्स है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, बहुत सारे एचआर मैनेजमेंट है, बहुत सारे प्रकार के मैनेजमेंट करने होते हैं एक व्यापार, एक उद्योग को चलाने के लिए। तो जब हम किसी भी व्यवसाय को, किसी भी कार्यालय को, किसी भी हॉस्पिटल्स को मैनेज ढंग से चलाते हैं, माने सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो उसे मैनेज करना होता है कि एवरी वर्क अपने समय पर सही तरीके से पूर्ण हो जाए, और उसे ही मैनेजमेंट कहते हैं। आज टॉप लेवल के मैनेजमेंट की आप बात कर रही हैं कि टॉप लेवल पे किस प्रकार के कोर्सेज होते हैं जो नए युवकों को रोजगार और स्वरोजगार की ओर ले जा सकते हैं। तो उसमें हम लोग दो प्रकार का मैनेजमेंट कोर्स होता है। एक होता है जो रोजगारोन्मुख होता है कि बच्चों को या उसे कोर्स को पूरा करने वाले किसी जॉब में जाए, और एक कोर्स है जिसमें हम एंटरप्रेन्योर्स को तैयार करते हैं, जिसमें वो स्वयं के उद्योग धंधे स्थापित करें और दूसरों को, अपने सहपाठियों को और अन्य बेरोजगार युवक युवतियों के लिए भी रोजगार उत्पन्न कर सके। वो एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स जब करके मैनेजमेंट में आते हैं तो वो लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करते हैं। और एक होता है कि हम स्टूडेंट हैं और मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए और मैं अपना स्वरोजगार के माध्यम से नहीं, मैं रोजगार के माध्यम से अपना परिवार का और समाज का भला करना चाहता हूँ। तो उसके लिए डिफरेंट कोर्सेज जैसे सेल्स मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, एचआर मैनेजमेंट है, तो इस तरीके से कई कोर्सेज होते हैं। आज सबसे बड़ा कोर्स हम लोगों के देखने में आ रहा है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा कोर्स उभर कर आया है कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल मैनेज कैसे हो। हम लोगों ने तो यह भी माना है या समझ रहे हैं कि एक सिविल सर्जन जो बहुत अच्छे सर्जन होते हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर होते हैं, उन्हें हम मैनेजमेंट के काम में लगा देते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी हो रही है। तो वहाँ भी यदि हॉस्पिटल मैनेज कराना है तो हम मैनेजमेंट के लोगों को लगा सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग करा कर के हॉस्पिटल कैसे मैनेज हो, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैनेजमेंट कैसे करें, डॉक्टर्स की ड्यूटी कैसे हो, मेडिसिन कैसे है, एवरीथिंग हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लिए हम एक अच्छे डॉक्टर को क्लर्क और मैनेजर बना के बैठा देते हैं। वो नहीं होना चाहिए हम लोगों के राय में। उसके लिए हमें मैनेजमेंट के लोगों को ले आना चाहिए। और आज बड़े हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ मैनेजमेंट के लोग आ रहे हैं और डॉक्टर्स अपने ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं। जी सर, हम बातचीत करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि जो 5 हमारे टॉप बेसिक मैनेजमेंट हैं उनके बारे में आप विस्तार से बताएं। अब जैसे एचआर मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना। किसी भी ऑफिस में, किसी भी फैक्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, हर स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, ग्रेड 4 से लेकर हर ग्रेड में लोग होते हैं, और उन्हें मैनेज करना किसी एक व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी जब दे दी जाती है तो मैनेजमेंट बहुत सुचारू रूप से चलता है। लोगों का टाइम मैनेजमेंट है कि सभी लोग समय पर आ रहे हैं कि नहीं, वो एचआर देखते हैं। सभी का जो भी लाइबिलिटीज कंपनी की तरफ से होनी चाहिए वो सारे पूर्ण हो रहे हैं कि नहीं, ये एचआर को देखना है। इन कोर्सेज में जैसे सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, इसमें डिप्लोमा कोर्स होते हैं, ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी। तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं कि सर्टिफिकेट कोर्स क्या है, कितने समय अंतराल का यह होता है, या किस तरह के कैंडिडेट इन्हें कर सकते हैं? मैडम,
डिफरेंट कोर्सेज हैं। जैसा आपने कहा सर्टिफिकेट कोर्स, जी। सर्टिफिकेट कोर्स इंस्टीट्यूट्स अपने चलाते हैं, कॉलेजेज अपने चलाते हैं, वो AICTE या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू सर्टिफाइड होते हैं कि हाँ आप ये कोर्स कराएं, ये लोगों के लिए यूजफुल है। तो सर्टिफिकेट कोर्स 3 मंथ से 6 मंथ्स का होता है। जी। 1 ईयर के लिए डिप्लोमा कोर्स होता है। सर्टिफिकेट कोर्स सर ये +2 और जॉब के साथ साथ कर सकते हैं? कोई भी जैसे कोर्स, इसमें आ गया आपका होटल मैनेजमेंट हो गया, इसमें आपका इवेंट मैनेजमेंट आ गया, डिजिटल मार्केटिंग इसके अंतर्गत आता है, तो ये सब क्या हम जॉब करते साथ साथ कर एकदम सकते से हैं? कर सकते हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन पर भी कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं और इवनिंग कॉलेजेस भी और इंस्टीट्यूट्स भी आज चल रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स वालों भी ये देख रहे हैं कि हमारे लोग स्किल्ड हो और जो जॉब में है उसका स्किल और डेवलप हो। यानी कि मतलब हर तरह किस तरह के कैंडिडेट इसको कर सकते हैं सर? कोई भी +2 के बाद मैनेजमेंट का एरिया खुल जाता है। जी। चाहे आप सर्टिफिकेट कोर्स करें, लेकिन सर्टिफिकेट कोर्स उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होता है जो ऑलरेडी जॉब में हैं जी सर। और वो अपना स्किल थोड़ा सा इन्हांस करके और उस कंपनी और उस कार्य में जिस जगह पर वो हैं उसमें अपनी उपयोगिता बढ़ाने के सोचते हैं। डिप्लोमा कोर्स के बारे में और डिप्लोमा कोर्स भी हमें करने के बाद जॉब्स मिलते हैं। हम जॉब में हैं उसके साथ भी डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि ऑनलाइन कोर्सेज आज बहुत उपलब्ध हैं, इग्नू वगैरह से भी उपलब्ध हैं और डिफरेंट कॉलेजेज भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं। जी सर। तो हम डिप्लोमा कोर्स करके भी रोजगार प्राप्त कर लेते हैं और ये जरूरी नहीं है कि हम MBA करने के बाद ही रोजगार में आ सकते हैं या हमें नौकरी मिल सकती है। जी सर। हम डिप्लोमा करके भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पे भी सर इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या अंतराल होता है और किस तरह का? इंटर के बाद हम ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं। जी। ड्यूरेशन और सबसे अच्छी बात है कि MBA और BBA करने के लिए आपने साइंस कॉमर्स कुछ भी लिया हो, आप BBA में आ सकते, BCA में आ सकते। ग्रेजुएशन में आपने किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम से किया हो आप MBA कर सकते हैं। माने ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, MBA कोर्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं। एंट्री डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेज अपना एंट्री लेते हैं, कुछ मैट कैट से होते हैं और कुछ कॉलेजेज अपना एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। जी सर। BBA कोर्सेज के बारे में सर अभी आपने बताया, तो इसमें BBA कोर्स करने के बाद किस तरह के रोजगार या किस तरह के जॉब हमें मिल सकते हैं या हम करते? डिफरेंट ऑफिसेज में जैसे सबसे अच्छा है इस समय जो मोस्ट डिमांडिंग है BBA के बाद वो अकाउंटिंग का काम है। जी। जैसे हम लोग यदि अकाउंटेंसी में पढ़ाई अच्छे से कर ले, जी। चाहे वो डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन कोर्स हो, तो आज मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बीच बहुत बड़ा गैप है अकाउंट्स के लोगों का। जी। जो वास्तव में सुचारू रूप से किसी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट रख सकते हैं उन्हें बहुत बड़ा स्कोप इस समय उपलब्ध है। जी सर। जी। PhD कोर्स के बारे में सर ज़रा बताएं। मैडम, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। जी। यदि हमें जॉब चाहिए तो हम BBA MBA के बाद भी करते हैं और PhD उसका एक एडवांस वर्जन है। जी। निश्चित रूप से जब हम PhD कर लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा जॉब मिलता है। एज अ प्रोफेसर के लिए भी हम कर सकते हैं। उसके बाद तो एजुकेशन लाइन में आना ज़्यादा अच्छा होता है। जी सर। इन सभी कोर्सेज को करने के बाद सर किस तरह से सिलेक्शन होता है? डिफरेंट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का। जी। वो अपने यहाँ इंटरव्यू लेते हैं, कुछ रिटन टेस्ट भी लेते हैं। जी। और सिलेक्शन के ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें सर, तो ग्रामीण क्षेत्र में युवा युवतियों जो है वो किस तरह से कैट मैट की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं ताकि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सके या फिर आगे कोर्सेज लेने के लिए एलिजिबल हो सके? अच्छी बात है, यदि ग्रामीण क्षेत्र से स्टूडेंट्स बाहर आकर अच्छा पढ़ाई कर काम करना चाहते हैं तो आज सबसे अच्छी व्यवस्था ऑनलाइन ट्रेनिंग की है। उसके अलावा उनके क्षेत्र में जो भी कॉलेजेज हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ वो कांटेक्ट करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज बहुत सारे तैयारी करने के लिए बुक्स मार्केट में है, हम स्वयं पढ़ के तैयारी कर सकते हैं और अपने साथियों जो लाइफ में सक्सेस हैं
कैट मैट निकाल कर जो आगे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे हम इंस्पायर हैं, हम उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं। जी, खुशी, आप भी सर से कुछ पूछना चाहती हैं? जी आपको नमस्कार, मेरा नाम खुशी है। मैं सेकेंड ईयर डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड मीडिया स्टडीज़ की छात्रा हूँ और मैं पटना विमेंस कॉलेज से हूँ। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जैसे अभी आप मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे और आप ये बोले कि हर फील्ड में मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा रोल है। तो सर, स्टूडेंट लाइफ में भी एक मैनेजमेंट का बहुत बिग रोल होता है। तो आप एज अ अगर किसी स्टूडेंट को सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए क्या मैनेजमेंट उसके लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला मैनेजमेंट स्टूडेंट लाइफ में टाइम मैनेजमेंट होता है। जी सर। आपको यह समझना होगा कि एक बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता जी और हमें अपना काम, अपना जीवन बहुत ही टाइम टेबल पे चलाना होता है कि मैं इतने बजे उठूंगी, इतने बजे पढ़ाई करूंगी, इतने घंटे पढ़ूंगी, इतने घंटे फ्रेंड्स के साथ रहूंगी, जी मैं तैयारी कैसे करूंगी, इस पर आप मैनेज हो जाती है टाइम तो हो गया, आपका डिसिप्लिन सफल टाइम हो होना गया। निश्चित मैनेजमेंट। जी 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 कितने बेसिक घंटे उनको पढ़ाई तैयारी कितने घंटे तक करनी चाहिए? मैडम, ये सब डिपेंड करता है आप पे कि लेकिन मिनिमम 6 to 8 आवर्स तो पढ़ना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि सर हमारे पास तो अभी जैसे आप शहर की बात कर ले, राज्यों की बात कर ले, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे साधन नहीं होते हैं तैयारी के, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है, आज साधन हर जगह उपलब्ध है क्योंकि आज नेट का जमाना है। जी 60 से 80% स्टूडेंट्स के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं जी और जिसके हाथ में स्मार्टफोन है उसके हाथ में पूरी दुनिया का ज्ञान है। जी वो तो है सर। तो हम ये अपनी कह सकते हैं कि हम रूरल बेल्ट में हैं और हम अपनी तैयारी कैसे करें। हम सारा ज्ञान आज नेट पे प्राप्त करते हैं, टेबल पे दुनिया है, जी इसलिए तैयारी करना है तो हम ऑनलाइन खोज सकते हैं कि हमें क्या करना है और सारे क्वेश्चंस और आंसर्स आपको वहाँ उपलब्ध होते हैं। दुनिया की हर लाइब्रेरी नेट पर उपलब्ध है। सर, मेरा आपसे एक और क्वेश्चन था। अभी आप जैसे बताए कि 6 to 8 आवर्स कंपलसरी होता है एक स्टूडेंट के लिए, बिग रोल मैटर करता है टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन। सर, लेकिन अभी जो है अभी बहुत रश वाली दुनिया हो गई है। हमारे कॉलेज होते हैं, हमारे स्कूल्स होते हैं, तो हम 8 to 10 आवर्स हम लोग का उसमें चला जाता है। बाकी वी गेट 10 to 14 आवर्स, ओके। तो उसमें हम लोग का बाकी सारा चीज़ भी है, तो उसमें हम लोग को कैसे मैनेज करना चाहिए? आपको मिनिमम अपनी पढ़ाई अदर देन कॉलेज और इंस्टीट्यूट जी, पढ़ाई सेल्फ स्टडी के लिए मिनिमम 5 to 6 आवर्स आपको लगाना ही होगा। जैसा कि आप स्कूल में लगाते आए अपना 4 to 5 आवर्स आफ्टर स्कूल आवर्स, उसी तरीके से आप जब हायर एजुकेशन में आते हैं तो 6 to 7 आवर्स का कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई होती है और उसके बाद आप यदि 2 घंटे के रेस्ट के बाद 5 आवर्स की पढ़ाई अपनी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आप मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स ही अपने जीवन का वहाँ पर दे रहे हैं आउट ऑफ 24 आवर्स। जी और एक स्टूडेंट को मैक्सिमम 7 to 9 आवर्स का स्लीप लेना चाहिए। यस सर, सब कुछ मिला कर तो आपके पास 15 आवर्स है जिसमें आप मिनिमम 12 to 13 आवर्स इंक्लूडिंग स्कूल और कॉलेज पढ़ाई करें तो ही सफलता हाथ लगेगी, Daily routine। क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया Yes, जी। है। आज हर घर में बच्चे पढ़ रहे हैं। जी जी सर। दर्शकों, मैं आप सबको फिर से बता दूं कि हमारा ये कार्यक्रम फोन लाइव है, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अपने मैनेजमेंट में करियर को लेकर जुड़े कोई भी सवाल हो आप इनसे पूछें। हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करें। नंबर है 1800-3456-171। कॉल करके और अपने सवाल पूछिए। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इन कोर्सेज के अलावा भी क्या हमारे समुचित विकास के लिए और भी कोई इस तरह के कोई पाठ्यक्रम है, कोई कोर्स है? मैडम, पढ़ाई, मैंने एक बार और कहा कि पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। जी सर। हमें अपने समुचित विकास के लिए सबसे पहले पढ़ने से ज़्यादा नॉलेज गैदर करने की आवश्यकता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, जी किस क्षेत्र में डिमांड है, जी और उसके बाद हम अपनी रुचि के अनुसार अपना क्षेत्र कि हमें किस क्षेत्र में काम करना है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हम जब उसकी तैयारी करते हैं तो हमें सफलता ज़्यादा मिलती है। इसका मतलब कि सिर्फ आप दुनिया को वॉच कीजिए कि आज डिमांड किधर है,
हमें जैसे हमने बताया कि आज हॉस्पिटल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा डिमांड आ गया है, क्योंकि आज कॉर्पोरेट सेक्टर्स हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं। हर जगह दुनिया में हर जगह मेडिकल का डिमांड बढ़ा है। जी सर। दूसरी बात, जितना ही व्यापार। सर, हमारे साथ हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन है सर से। मैं अशोक दुबे बोल रहा हूँ आरा से। सर, संपर्क नहीं हो पाया उनसे, तो हम कंटिन्यू करेंगे। जी सर। अशोक दुबे बोल रहा हूँ तो आरा हम से। बात कर रहे थे कि जिस क्षेत्र में हमारा इंटरेस्ट हो, जैसे अभी मेडिकल में डिमांड बहुत बढ़ रहा है, जी सर। फाइनेंस और अकाउंटिंग में जी डिमांड सर। बढ़ रहा हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। अशोक दुबे मेरा नाम। जी, आप अपना सवाल। जी अशोक कुमार, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मेरा जी, उसमें क्या है? आप अपने टीवी वॉल्यूम को कम करिए और आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है। फिर से आप अपना सवाल पूछिए। ओके मैम, मैं अशोक दुबे आरा से बोल रहा हूँ। ये मुझे जानना है कि सर क्या करियर फ्यूचर क्या रिलेटेड। जहाँ तक हम सर समझ तो नहीं आ रहा क्योंकि क्लियर नहीं है, बट वो Human पूछना चाह रहे resource. ह्यूमन रिसोर्सेज और के में क्या करियर है। ह्यूमन रिसोर्स का जो मैंने शुरू में भी बताया कि आज हर ऑफिस में जब 2 से 5 से ज़्यादा स्टाफ हो जाते हैं, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट या यूं कहें कि ओनर डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं स्थापित कर पाते हैं, या डिफरेंट रूटीन वर्क का रिपोर्टिंग नहीं ले पाते हैं। जी। उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स को रखा जाता है। वो मैनेजर्स हायर करते हैं ऑफिस और इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री के अनुसार कि हमें किस पोस्ट पे आदमी की आवश्यकता है। वो रिक्रूट करते हैं, नेट पर देखते हैं, पेपर ऐड देते हैं। जिस भी प्रकार से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, एचआर मैनेजर को करना होता है, सैलरी डिसाइड करना होता है। गवर्नमेंट की जो भी लाइबिलिटीज बनती है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर स्टाफ के लिए, जैसे ईपीएफ है, ईएसआईसी है, प्रोविडेंट फंड्स हैं, इसका मैनेजमेंट उस एचआर मैनेजर को करना होता है। यदि कोई लीगल हो जाता है तो उस ऑफिस उस इंडस्ट्री के लिए जो भी स्टाफ से रिलेटेड होता है, वर्कर से रिलेटेड होता है, वो एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इसलिए आज एचआर मैनेजर का रोल बहुत बढ़ गया है। जी सर। सर, हम जानना चाहेंगे कि मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं या इन कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो कोर्सेज को लेने के लिए क्या इसके प्रवेश की कोई प्रक्रिया है? जैसे कैटमैट का एक होता है और दूसरा अदर इंस्टीट्यूट जो कैटमैट से जुड़े नहीं होते हैं, वो अपना इंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। कुछ लोग जो मार्क्स हमको प्राप्त है ऑलरेडी, जैसे हमने 12th में 78% मार्क्स प्राप्त किया, तो उनका यदि कट ऑफ 80 है तो वो 78 वाले को नहीं लेंगे। यदि 75% कट ऑफ है तो 78% मार्क्स वाले का डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो ये इंस्टीट्यूट्स पर निर्भर करता है कि वो अपना प्रोसेस क्या रखे, क्या प्रोसेस इंट्रेंस रखते का। हैं। जैसे इनकी फीस वगैरह के बारे में कुछ बता सकते हैं सर? मैडम, ये एक बहुत फास्ट क्वेश्चन है। जी। फीस लाख रुपए भी हो सकती है और अपर लिमिट 24-25 लाख अभी अपने इंडिया में चल रही है, जी। तो वहां तक की फीस लग रही है। क्या महिलाओं के लिए सर, महिलाओं के प्रवेश के लिए क्या इसमें किसी तरह की छूट दी जा रही है? बहुत से कॉलेजेज हैं जो गर्ल कैंडिडेट्स और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए छूट देते हैं। जी सर। और वो इंस्टीट्यूट्स पर निर्भर करता है कि किस इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में क्या छूट दी जा रही है। स्कॉलरशिप के रूप में दें, विमेंस को और गर्ल्स को अट्रैक्ट करने के लिए दें कि आप भी आइए, पढ़ाई कीजिए, हायर एजुकेशन में आपका औरों से कम लगेगा। तो वो इंस्टीट्यूट्स पर निर्भर करता है। जी। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद सर किस तरह का स्टार्टअप हम कर सकते हैं? देखिए, स्टार्टअप के लिए पढ़ाई करें ये जरूरी नहीं। हम स्टार्टअप में अपने आइडियाज को इनकैश करते हैं, और यदि आप किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट कोर्स कर आते हैं तो निश्चित रूप से पढ़ाई का लाभ हर क्षेत्र में मिलता है। एक पढ़ा लिखा स्वीपर भी अच्छे से काम करता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, आने जाने वालों से उसका व्यवहार अच्छा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डिवोशन ज़्यादा होता है,
तो जब हम स्टार्टअप करते हैं और मैनेजमेंट कोर्स पढ़कर आते हैं तो निश्चित रूप से हमें इन एंड आउट्स उसके मालूम होते हैं, हमें लॉज मालूम होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में मालूम होती है, उसका मार्केट हम समझ सकते हैं। तो मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद हम किसी भी प्रकार का स्टार्टअप करें तो निश्चित रूप से हम उसमें सफल होने के चांसेस ज़्यादा रखते हैं। जी सर, एक सवाल मेरा आपसे सर पर्सनली है, क्योंकि मैंने भी एमबीए की पढ़ाई की थी, मेरा सब्जेक्ट था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन मैंने डिप्लोमा ही करके उसको स्किप कर दिया सर, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई और काफ़ी टाइम हो गया है। तो क्या इसके लिए कुछ ऐसा उपाय है कि मैं वापस से उसको कंटिन्यू कर सकती हूँ? कई यूनिवर्सिटीज लेटरल एंट्री देते हैं और वो उसमें टाइम बाउंड देते हैं कि यदि 3 साल से आपका छूटा है या 5 साल तक हुआ है अभी कोर्स छूटे हुए, तो आप लेटरल एंट्री के द्वारा फर्स्ट ईयर यदि आपने कंप्लीट किया तो सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। जी, टाइम इंटरवल है सर इसके लिए हाँ, कि उसके इतने लिए टाइम के हाँ, अंदर यदि ही उस टाइम बॉन्डिंग के है कि अंदर आप आप हैं अभी जी तो एडमिशन हो सकता एडमिशन री-एडमिशन वापस से ले सकते हैं। हैं। पार्ट 2 में सर आप इग्नू में और डिस्टेंस लर्निंग की हम बात करें तो क्या यहाँ भी ये इन संस्थानों में भी क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं और कर सकते हैं मैनेजमेंट कोर्सेज हम इससे? हाँ हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डिस्टेंस एजुकेशन कराते हैं जी और इग्नू तो हर कोर्स ही कराता है जी, और इग्नू के लोग अच्छा करते भी हैं, सफल भी होते हैं। तो ये फेथफुल रख सकते हैं सर कि हम इन कोर्स इनके साथ इन संस्थानों से भी कोर्स करके हमें अच्छे जॉब मिल सकते हैं? मैडम, जॉब किसी ऑर्गेनाइजेशन से करने पे मिल जाए ये रेयर 2-4 इंस्टीट्यूट्स ही हैं जो ब्रांड वैल्यू रखते हैं। बाकी सबके साथ आपका नॉलेज ही वैल्यू रखता हाँ, है वो कि आपका आपके पास knowledge। क्या नॉलेज है और आपका डिलीवरेंस क्या है। कई जगह कैंपस सिलेक्शंस भी होते हैं सर, तो उसके बारे में कुछ बताइए। वो आज कैंपस सिलेक्शन लगभग हर अच्छे इंस्टीट्यूट्स में होता है क्योंकि जिन्हें अपने यहाँ लोगों की आवश्यकता होती है वो पेपर ऐड, टीवी ऐड देकर कॉल करना पसंद नहीं करते क्योंकि उसका कॉस्ट आज बहुत बढ़ गया है। जी इंस्टीट्यूट्स वाले खबर करते हैं, कंपनियों के साथ टाई अप करते हैं कि आपको जब भी वैकेंसी हो, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारे यहाँ फाइनेंस के अच्छे लोग हैं, इस वक्त हमारे यहाँ सेल्स के अच्छे लोग हैं और कंपनियां डायरेक्ट जाती हैं बिना खर्चे के और इंस्टीट्यूट वालों का लाभ होता है कि उनके लोगों को, उनके कैंडिडेट्स को जॉब मिलता है और रिक्रूटर्स को ये बेनिफिट होता है कि नो कॉस्ट पे उन्हें अच्छे लोग मिल जाते हैं। जी इसलिए कैंपस सिलेक्शन इस समय कंपनियों की भी आवश्यकता है जी और इंस्टीट्यूट्स की भी आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। मुझे लग रहा है खुशी काफी उत्साहित लग रही है, कुछ पूछना चाहती है? मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे मैनेजमेंट से सबसे बड़ा नाम जो जुड़ता है वो है IIM का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और वो यंगस्टर्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के बीच IIM एक बहुत बड़ा नाम है और उसने अपना गुडविल ऐसा बनाया हुआ है कि लगभग 100% प्लेसमेंट उसके यहाँ से होता है। जी लेकिन उसका एक रीजन भी है, उनका कट ऑफ ही नहीं, इंट्रेंस सबसे वास्ट होता है, जी तो निश्चित ही वो इंडिया के मोस्ट क्रीम्स को उठा लेते हैं, तो उनका प्लेसमेंट होना ही है और इंस्टीट्यूट अच्छा है, फैकल्टीज अच्छे हैं, बेस्ट स्टूडेंट्स भी बेस्ट है। स्टूडेंट्स भी उनके पास जी। है, इसलिए आपके पास भी क्रेज है जी कि हमको IIM में एंट्रेंस मिल जाए। यस। BBA, BCA और MBA करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का मतलब पैकेज, किस तरह का सैलरी मिल सकता है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपका किस स्टैंडर्ड की कंपनी में प्लेसमेंट हो रहा है, उसी के अनुसार उनके लेकिन पैकेजेस। मिनिमम आजकल पैकेज 4-5 लाख से शुरू होता है BBA BCA के कैंडिडेट्स का। अपर लिमिट नॉलेज पर है और कॉन्फिडेंस पर है। 20 लाख, 18 लाख, 20 लाख तक BBA BCA के लोग जाते हैं रिक्रूट होके। कई बार ऐसा होता है सर कि हमने सारे कोर्स कर लिए, हमने सारी तैयारी कर ली, पर हमें जॉब नहीं मिल पाता। ऐसे में हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसे में आप छात्र छात्राओं का, कैंडिडेट्स का जो किस प्रकार मार्गदर्शन करेंगे, किस प्रकार प्रेरणा देंगे उन्हें? देखिए, जो हताशा की बात है जी ये बहुत निगेटिव वर्ड है अपने आप में। जी सर। जी। हमें अपने लाइफ में कभी हताश नहीं होना। जी सर। स्ट्रगल ही जीवन है। जी जिस दिन बर्थ होता है स्ट्रगल उस दिन से शुरू हो जाता है और यह है कि बच्चे जो जॉब
की तैयारी करते हैं, एक 24-25 साल की उम्र आते आते वो इस्टेब्लिश हो जाना चाहते हैं जी। और किन्हीं कारणों से यदि वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। उनके जिस कॉलेज में वो हैं वहाँ उनकी काउंसलिंग हो सकती है कि क्यों तुम सफल नहीं हो पा रहे हो। कुछ टिप्स दे सकते हैं सर कुछ? देखिए मैडम, सीधी सी बात है कि कंटिन्यूएशन में आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही सक्सेस का द्वार है। सक्सेस करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। हम यदि यह सोचते हैं कि हमें जब 10 लाख का पैकेज मिलेगा तभी हम जॉब करेंगे, नहीं तो मैं तो इतना घर में ही खा लेता हूँ, तो वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। यदि हमें सफल होना है तो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप से ही होती है, तब हम रूफ तक जाते हैं। यदि हम फर्स्ट स्टेप पे पाँव न रखें तो हम 11th स्टेप पे जाके और रूफ तक नहीं जा सकते। प्रबंधन को अब करियर के रूप में चुनने के लिए आप दर्शकों से, छात्र छात्राओं से क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो जीवन में सफल होना चाहते हैं, केवल जॉब लेने के लिए या अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए नहीं, यदि आप अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, तो आपको हर काम मैनेज्ड वे में लिमिट टाइम पीरियड में करने की आवश्यकता है। और मैनेजमेंट कोर्स अपने आप में आपको डिसिप्लिन सबसे पहले सिखाता है जी। कि आप डिसिप्लिन में रहना शुरू करो, आधी सफलता वहीं से आने लगती है। जी सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे कार्यक्रम दिशाएं के माध्यम से आपने छात्र छात्राओं को मैनेजमेंट में अपने करियर को बनाने से लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। तो आशा करती हूँ आप सभी को हमारा आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम सभी दिशाएं टीम की ओर से शुभकामनाएं हैं आपके लिए। धन्यवाद। नमस्कार।